हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट करने का मतलब हम लोग जानते हैं जो समय अभी चल रहा है फिलहाल में उसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान। और टेंस का मतलब आपका टाइम होता है। टाइम का मतलब क्या होता है? काल। जो समय अभी लगातार क्या कर रहा हो, चल रहा हो। जो समय परफेक्ट ना हो, इम्परफेक्ट हो, मतलब अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब जो अभी तक ले कंप्लीट नहीं हुआ हो, इसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट। देखिए, इम्परफेक्ट का दूसरा नाम होता है कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस का मतलब लगातार। लगातार का मतलब जो काम लगातार जारी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं खाने का काम कर रहा हूं, तो मैं ऐसे बोलूंगा, एक हाथ में खाना रखूंगा और एक हाथ में खाऊंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं खाना खा रहा हूँ। तो लगातार खाना भी खाइए रहे, उसका अंत नहीं हुआ। तो जो काम लगातार, जैसे कि आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप लोग बोलिएगा मैं पढ़ रहा हूँ। मतलब आप लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ाई चालू, मतलब पढ़ाई चालू कर चुके हैं और पढ़ाई अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है। मतलब आप लोग बीच के स्थिति में मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। इसकी पहचानने का कुछ अपना तरीका होता है। ये तरीका क्या है कि हिंदी वाक्य में आपको देखना है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, ये आपका हिंदी वाक्य हो गया। ठीक है। इस हिंदी वाक्य में यदि क्रिया के अंत में, तो सुनिए, क्रिया केकरा बोलते हैं? जैसे कि खाना, जेकरा लास्ट में आपको ना दिखाई देगा वो आपका क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। पाना क्रिया है, खेलना क्रिया है, कूदना क्रिया है, सोना क्रिया है, उठना क्रिया है, जागना क्रिया है, रोना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है। जिस वाक्य में, जिस शब्द, जिस वर्ड में आपको ना देखने को मिलेगा, सब के सब क्या है? क्रिया है। अब कहता है क्रिया, तो सुनिए, खाना आपका क्रिया है, जाना आपका क्रिया, और एकरा अंत में, तो एकरा अंत में क्या मिल रहा है? रहा हूँ, रहा है। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा हूं मिलेगा, रही हूं मिलेगा, रहे हैं मिलेगा, रहे हैं मिलेगा, या रहता है, तब उस क्रिया, क्रिया मतलब काम का अनुवाद, वर्ब का अनुवाद, ट्रांसलेशन, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। PIT का मतलब हुआ, P का मतलब हो गया प्रेजेंट, और I का मतलब हो गया इम्परफेक्ट, और T का मतलब आपका हो गया टेंस में होता है। जैसे कि आपको बता दें कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होगा तो आपको टोटल के टोटल वाक्य में रहा रही जरूर आपको मिलेगा। टोटल वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो, रही हूँ, ये टोटल वाक्य आपको देखने को मिलेगा। तब इसका अनुवाद न प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे देखिए, मैं का आपका आई होता है, और याद रखिएगा हूँ का वर्ड एम होता है, और खाना, खाना का ईट होता है। लेकिन याद रखिएगा रहा का वर्ड जो होता है, रहा का वर्ड ING आपको इंग लगा देना। जिस भी सेंटेंस में, वाक्य में आपको रहा दिखाई दे रहा हो, रही दिखाई दे रहा हो, रहे दिखाई दे रहा, सब में आपको लास्ट में क्या लगा देना? ING। इसके लिए मैंने एक नोट भी लिखा है, जिस वाक्य में रहा है, रही है, रहे है इत्यादि होते, इसमें हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। इन कहने का मतलब ING, भर में ING जोड़ देते हैं। जैसे कि गो का मतलब जाना होता है, जब इसमें हम लोग ING जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा GOING। इसको हम लोग पढ़ते हैं गोइंग। गोइंग का मतलब जा रहा, गो का मतलब जाना, और गोइंग का मतलब जा रहा, लगाने का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, राम जा रहा है, तो राम, तो RAM, राम है का आपका ईज हो जाएगा, और जाना का आपका गो होता है, लेकिन रहा का वर्ड ना ING लगेगा तो बन जाएगा गोइंग। राम इज गोइंग, राम जा रहा है। मैं खा रहा हूँ, I am eating। चलिए आगे बात करते हैं। अगली हमारे पास नोट है। नोट ये है कि यदि ऐसी क्रिया के अंत में, ऐसी काम के अंत में, अगर जो पहले भूतकाली, भूतकाली का मतलब वैसा काल जिसका समय समाप्त हो चुका है। जैसे आप लोग रातें कुछ खाना खाया था,
तो आप लोग बोलोगी मैंने खाना खाया था, मतलब उस खाना को आप खा चुके हो, पचा चुके हो। और आने वाला दिन में गागेगी का हम लोग प्रयोग कर देते हैं, जैसे कि मैं खाना खाऊंगा, आई शैल बी टू ईट, तो शैल भी लगेगा तो फ्यूचर टेंस समझना है, एम इज आर लगेगा तो प्रेजेंट टेंस समझना है, वाज वर लगेगा तो आपको पास्ट टेंस समझना है। देखिए जय में समय का इंफॉर्मेशन दे, जय में समय सूचक शब्दों का प्रयोग हो जाए, ऐसे वर्ड का प्रयोग हो जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में टाइमिंग का यूज किया जाता है। जैसे 2 दिनों से आपको समय दिया, कितने दिनों से? 2 दिनों से। ये एक टाइम हुआ 1980 से 2000 से 2025 से 2026 से, सोमवार से दिन दिया, सुबह 9 बजे से टाइम दिया, इत्यादि जब रहेगा तब इसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ना है, जो इसके बाद वाला सेंटेंस आता है। अभी आप सेकेंड नंबर सेंटेंस प्रेजेंट के पढ़ रहा है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, लेकिन थर्ड नंबर जो आप टेंस पढ़ेंगे तो उसका नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आइए इसका अनुवाद करने के तरीका क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि वह 2 दिनों से दौड़ रहा है, मतलब इसमें टाइम दिया है कि वह कितने दिनों से दौड़ रहा है, 2 दिनों से दौड़ रहा है, तो ये एक समय हुआ, इसमें समय सूचक शब्दों का प्रयोग कर दिया, इसलिए इसका अनुवाद न प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाएगा। अब सुनिए बनाने का तरीका क्या होगा कि वह का तो ही होता है, याद रखिएगा जब समय का प्रयोग देगा तो हैज बीन का प्रयोग करना है, और दौड़ना का आपका रन होता है, क्या होता है? रन। और एक बात और बताना चाहते हैं, इसमें मिस्टेक कर दिया है, आर यू एन का मतलब रन मतलब दौड़ना, और आई एन जी लगाना है किसके बदले में? जब रहा रही रहेगा तब। इसके बीच में एक ट्रिक ये है कि रन में ना आई एन जी लगाइएगा तो लास्ट वाला एन ना डबल हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा? डबल, तो बन जाएगा रनिंग, RUNNING। आया समझ में कि डबल एन कैसे हो गया? जब 3 गो लेटर वाला हो, 1 2 3, और उसमें आपको ING लगाना हो, तो सब में नहीं, शुरू में कोई कंसोनेंट हो या बीच में कोई वॉवेल हो, तब उसमें हम लोग ING का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, आइए रनिंग और किसके लिए? 2 दिन से। तो सुनिए जब दिन रहेगा ना, गिनती वाला संख्या होगा तो उसमें फॉर का प्रयोग होगा, जैसे कि 4 दिन से 4 आपका संख्या होगा, 10 दिन से 10 आपका संख्या हो गया, 15 दिन से तो 15 आपका क्या हो गया? संख्या होगा, तो उसमें आप फॉर का प्रयोग करेंगे। कितना दिन से? 2 दिन से, तो 2 को बोलते हैं TWO, 2 डेज। आगे मान लीजिए बनाना है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो मैं का क्या हो जाएगा? आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, याद रखिएगा। मैं होगा या चाहे हम लोग होगा तो उसमें आपको WEB के साथ हैव बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हैव बीन का यूज करेंगे। और सुनिए पढ़ना का क्या होता है? रीड, लेकिन रहा रही है तो इसमें आप क्या लगा देंगे? ING, तो बन जाएगा रीडिंग। हम लोग किताब को क्या मारते हैं? रीडिंग मारते हैं। क्या मारते हैं? रीडिंग मारते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए सुबह से है तो इसमें सिंस लगेगा, इसमें 1 2 3 4 वाली गिनती नहीं ना है, जैसे कि इसमें 2 दिनों से, तो 2 आपका एक संख्या हो गया, नंबर, तो इसमें आपका फॉर का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ से सुबह से इसमें किसी प्रकार का संख्या का प्रयोग नहीं है, तो यहाँ पर से का वर्ड सिंस होगा। क्या होगा? सिंस। और सुबह के क्या होता है? मॉर्निंग। आई होप आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा।